अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत कहफ आयत नंबर 109 को मुख्तसर तफसीर के साथ समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमात, ए नबी आप कह दें कि अगर समंदर रोशनाई बन जाए और मेरे रब के कलिमात को लिखने के लिए, तो यकीनन समंदर ख़त्म हो जाएगा इससे पहले कि मेरे रब के कलिमात ख़त्म हों। अगरचे इसी की तरह और समंदर और भी हैं, उनकी भी मदद के लिए ले आए तो भी कम होगी। रब के कलिमात ख़त्म होने वाले नहीं हैं। कुल से लेकर मददा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि ए नबी, अल्लाह ताला की अज़मत और उसकी लामहदूद और सिफ़ात के बारे में बंदों को बता दीजिए। लौ कानल बहर, अगर समंदर हो जाएं, यानी दुनिया में मौजूद सारे समंदर, मिदादल लिकलिमाति रब्बी, स्याही मेरे रब के कलिमात के लिए, यानी सारे समंदर रोशनाई बन जाएं, इंक बन जाएं, जिनसे रब की कलिमात और उनकी सिफ़ात और उनकी हिकमत और दलाइल लिखे जाएं। लनाफिदल बहरा, यकीनन ख़त्म हो जाएंगे समंदर, तो समंदरों की स्याही ख़त्म हो जाएगी। क़ब्ला आदा फ़दा कलिमातु रब्बी, मेरे रब के कलिमात ख़त्म होने से पहले, यानी रब के कलमे बाकी रह जाएंगे। वलौ जिना बिमिस्लिही मददा, चाहे हम उसके बराबर और स्याहियाँ ले आएं, अगरचे हम में से कई और समंदर शामिल कर दिए जाएं। यहाँ पे असल में जो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त, उनकी हिकमतें, अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम ही ले लें, उसकी हिकमतें ही ले लें, उसके दुनिया के अंदर फैले हुए एक एक हिस्से का नाम ले लें, तो यहाँ पे वो सब कुछ समंदर की स्याहियों के साथ मिलाकर, समंदर की स्याहियों के बराबर पूरी दुनिया में जितने भी हैं, इतने और समंदर मिला दिए जाएं तो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात कम नहीं होंगी। यहाँ पर जो बनी इसराइल के आखिरी आयत से पहले एक आयत दोबारा जहन में लाएं, वहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है? बनी इसराइल की जो आखिरी आयत है, कुल इदउल्लाह अव इदउर रहमान अय्यामा तदउ कुल्लहुल अस्माउल हुस्ना, ए नबी आप कह दीजिए तुम पुकारो अल्लाह को या पुकारो रहमान कह के, तुम अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के मारो, जिस नाम से भी पुकारो उसी के हैं तमाम अच्छे नाम। बनी इसराइल की इस आयत में अल्लाह ताला के अस्मा का जिक्र है, जबकि यहाँ ये आयत ज़ेर नज़र में है कि अल्लाह ताला के कलिमात का जिक्र है। अल्लाह के कलिमात से मुराद उसकी मुख्तलिफ अनमोआ मखलूक़ात हैं और उसकी हर मखलूक उसके एक कलमा कुन का ज़हूर है। बहुत कम लोग हैं इस बात को समझने वाले। चुनाचे अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसका हम अहाता नहीं कर सकते, किसी के बस में ये बात है ही नहीं है। सूरह लुक़मान में भी इसी मज़मून को दोबारा फिर पेश किया गया है। वलौ कान अन्नमा फिल अर्दी मिन शजरतिन, यहाँ पे इसका तर्जुमा देखिए, सूरह लुक़मान की जो आयत है, अगर ज़मीन के तमाम दरख्तों की कलमें बनाई जाएं और समंदर की स्याही हो, उसके साथ 7 समंदर और हों, तब भी अल्लाह के कलिमात ख़त्म नहीं होंगे। यकीनन अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अब आपको कुछ अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो जो लोग कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, शिर्क करते हैं, बातें करते हैं, उनके बारे में हुक्म दिया कि आप चाहे मतलब दुनिया के अंदर जितने भी रोए ज़मीन के ऊपर दरख्त हैं, उनकी तमाम कलमों को इकट्ठा कर लें, तमाम सही समंदरों को इकट्ठा कर लें, उसके बाद 7 समंदर ख़त्म हो जाएं तो और समंदर भर लें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़, गालिब आने वाली हिकमत का हम अहाता कर ही नहीं सकते। कलिमात से यहाँ पे क्या मुराद है? कलिमात से मुराद अल्लाह का इल्म कुल्ली है, यानी कलिमात से मुराद वहदानियत की दलाइल,
جن کی عقلیں احاطہ نہیں کر سکتی۔ رب کی عزت کے دلائل ختم نہیں ہو سکتے، چاہے سمندر ختم ہو جائیں، چاہے سارے درخت ختم ہو جائیں، جن کی کلمیں بنائی جائیں۔ قلم یعنی بناتے نا ہم، قلم پہلے زمانے میں ہوتا تھا، قلم کے ساتھ تختی لکھی جاتی تھی، یہ وہ قلم ہے، اور وہ کلمیں تعریف کے ساتھ لکھ لکھ کر گھس بھی دی جائیں، تب بھی ہر چیز ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی ذات کی طرح ان کی صفات، اپنے کلمات کو وہ باقی اور مکمل نہیں کر سکتی۔ ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ کے کلمات سے مراد اللہ کے کارنامے، کمالات، اعجازات، عباجات لامتناہی، لامحدود حساب ہیں، جن میں ہر ایک کو وسعت بھری ہوئی ہے، اور سمندر یا سمندروں کا پانی خواہ کتنا ہی کثیر مقدار میں کیوں نہ ہو، بہرحال اس کی ایک حد اور ایک محدود چیز کا لامحدود کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، درخت کے درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف میں لکھے ہوئے کلمات ختم نہیں ہو سکتی، اس کی حکمتیں ختم نہیں ہو سکتی، اس کا ایک ایک عمل آپ لکھ ہی نہیں سکتے۔ آج تک اتنی دنیا ترقی کر چکی ہے، آج تک وہ سب میرین کے جو نیچے کے معاملات ہیں، انڈر دا سی، اس مخلوق کر تو جتنے مرضی ڈاکٹر سائنٹسٹ کامیاب ہو چکے ہیں، اس تک کو تو ڈسکور نہیں کر سکے۔ اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ ہے انسان تو کس کس نعمت کو جھٹلائے گا۔ لہٰذا یہ الفاظ، یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اے نبی ان سے کہیں کہ تم احاطہ نہیں کر سکتے، اور بے شک ہم نہیں احاطہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے اس کے محبت بھرے الفاظ کہاں سے لائیں؟ ہم تو تعریف بنا ہی نہیں سکتے، ہمیشہ کہتے رہا کریں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔